बैठो। क्या भाई, गुड इवनिंग। वो याद हो गया था पूरा टेबल? पूरा अच्छे से याद है ना? तो उस टेबल में एक तो हमने वो एस्टर के बारे में लिखा था ना। आपको याद है कि एक प्रिंसिपल चेन में अगर हमारा एस्टर जो है ऐसे लिखा हो तो उसको क्या लिखते हैं? एल्केनॉइल ऑक्सी था ना। इसका नाम था एल्केनॉइल ऑक्सी, है ना। अब ये बताओ कि अगर R इक्वल टू मिथाइल हो तो क्या लिखेंगे, या R इक्वल टू H हो तो क्या लिखेंगे? R अगर H हो, ये पूरा लोकेंट हो, तो उसको लिखेंगे क्या? भाई R इक्वल टू H हो गया तो एक ही कार्बन हो गया ना। ये तो एक ही कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बताओ? अरे मिथ एन ऑयल ऑक्सी। अरे गायब हो रहा है ना। वाई कहाँ गया? ऐसे ही हमारा R इक्वल टू इथाइल होगा, मिथाइल होगा, तो ये दो कार्बन हो जाएंगे। इसको लिखेंगे इथेनॉइल ऑक्सी। मिस्टर इंडिया हो रहा है ये, देखो मिस्टर इंडिया देखिए, तो गायब हो जाता है वो। तो ये कब लिखना है? जब प्रिंसिपल चेन से हमारा ऑक्सीजन से कनेक्टेड एस्टर हो। प्रायोरिटी में एस्टर के पहले कौन आता है? एस्टर के ऊपर कौन आता है? नहीं, एस्टर से ऊपर एनहाइड्राइड हो। एस्टर के बाद एसिटिलाइड आता है, और एसिटिलाइड के बाद एमाइड, है ना। फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड कीटोन। चलो लिखो इसको। आगे बढ़े। ये नाम कब लिखना है? जब ऑक्सीजन कनेक्टेड हो, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं हो तो इसको दूसरी तरीके से एस्टर कैसे कनेक्टेड था हमारा? हाँ, अगर हमारा प्रिंसिपल चेन जा रहा हो और वहां पे एस्टर हो, और इसके लिए लिखना हो हमको प्रीफिक्स, क्या लिखेंगे इसके लिए? ये तो सेम ही हो गया। ये तो पिछले वाला ही बना दिया था। ये तो कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए ना। इसके लिए अपन ने कॉमन नेम क्या, मतलब जनरल टर्म क्या लिखी थी? इसके लिए लिखा था हमने, अरे यार, एल्कोऑक्सी कार्बोनिल। इसको रीसेट नहीं किया गया? एक बार रीसेट करना था ना इसको, बार बार गड़बड़ हो रहा है ना ये। ठीक है, चलो इसका बताओ। R इक्वल टू मिथाइल पे क्या लिखेंगे?
इसको लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये लिखेंगे ना। और R इक्वल टू इथाइल पे क्या लिखेंगे, इथॉक्सी कार्बोनिल। नहीं, इसको लिखते हैं ना एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ये C डबल बॉन्ड होगा है कार्बोनिल, तो यहां अगर मिथाइल है तो एक ही कार्बन हुआ ना, ये तो कार्बोनिल का कार्बन है ना। कार्बोनिल आ जाए, कार्बोनिल वर्ड का मतलब ही होता है C डबल बॉन्ड हो। लिखा भाई, लिखो मिथॉक्सी कार्बन। और R इक्वल टू H आ जाए तो तब क्या लिखेंगे, RH आ गया तो तब वो एसिड बन गया। तो फिर तो एसिड का प्रीफिक्स और वो यूज होगा ना, सफिक्स उसका, कार्बोऑक्सिलिक या ओइक। और अगर वो दो एसिड लगे हैं तो कार्बोऑक्सिलिक होगा उसका। मतलब अपन बात किसकी कर रहे हैं, एस्टर की। लिख लिया सबने। एक आपको C डबल बॉन्ड O के बारे में बताया था, वो था ना ऑक्सो एंड कीटो, या ऑक्सो या फॉर्माइल। एल्डिहाइड के लिए दो सफिक्स थे, ऑक्सो और फॉर्माइल। और कीटोन के लिए क्या थे, ऑक्सो एंड कीटो। वैसे एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी में IUPAC टेबल में पहले कौन आता है, एल्डिहाइड पहले आते हैं ना, कीटोन बाद में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये वाला नाम दे दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, इसको देख के बताओ कि प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की होगी। भाई प्रायोरिटी किसकी है, एल्डिहाइड। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। यानी जो सेकंड कार्बन है ना हमारा, यानी सेकंड C डबल बॉन्ड O जो है, वो उसका जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट है। यानी सेकंड जो कीटोन है ना, कीटोन का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन के कार्बन का पार्ट है। तो जब प्रिंसिपल चेन का कार्बन का पार्ट होगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। ऑक्सो वर्ड का मतलब होता है कि वो C डबल बॉन्ड O का कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, अपने को चेन कैसे सेलेक्ट करना है, चेन कैसे सेलेक्ट करना है अपने को, हाँ, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप एंड देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंड। और आपका एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप है तो एक मेन हो गया, बाकी 2 क्या हो गए उसके, लोकेंड हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। उनके लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। यानी एक राजा बाकी सब प्रजा, चाहे उसके राज्य में 4 लोग हों, एक ही राजा रहेगा, बाकी सबके लिए फिर प्रीफिक्स आएगा। तो अब आप बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड। हम चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे भाई। अब ये जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, क्या वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट है, नहीं है ना प्रिंसिपल चेन का। तो अब इसके लिए वर्ड आएगा फॉर्माइल। इसको लिखेंगे 2 फॉर्माइल, फिर क्या लिखेंगे बताओ, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। अब आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्माइल कब लिखा जा रहा है और ऑक्सो कब लिखा जा रहा है। ऑक्सो कब लिखा जा रहा है, वो प्रिंसिपल चेन के कार्बन का पार्ट हो, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। अगर वो कीटोन एल्डिहाइड प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है तो फिर वहां पे अपन ऑक्सो नहीं लिख सकते, समझे आप। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वाला। जैसे ये CHO है, ये CH2 है और ये एसिड है। बताओ इसमें क्या आएगा, ऑक्सो आएगा या फॉर्माइल आएगा।
select longest carbon chain having main functional group then maximum number of multiple bond. तो ये चेन आएगी ना, हाँ ये पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल चेन है, इसका नाम क्या होगा 3-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। पहले जरा ये तीनों एग्जांपल लिखो। हाँ सॉरी यार 2 आएगा ना, टू इनोइक एसिड लिखो इन तीनों को। मतलब एकदम सीधी बात है कि भाई अगर वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट है तो ऑक्सो, वो सी डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है, सबके लिए ऑक्सो। ऑक्सो मीन्स सी डबल बॉन्ड इज ए पार्ट ऑफ ए प्रिंसिपल चेन। कैसे हो अर्णव? बढ़िया है। शाम को कितनी चपाती खाते हो? 9? सिर्फ 2? कितने साल के हो तुम? 16 साल। सुबह कितनी खाते हो? 2। सब्जी के साथ रोटी, रोटी के साथ सब्जी भी लेते होंगे। दाल कितनी होती है? एक होती है कटोरी, एक होता है कटोरा। बिगर हल्क वर्जन होता है ना कटोरा उसका, ठीक है। तो तुम्हारी कटोरी घर में कटोरी कौन सी है, ये वाली कि ये वाली? अच्छा नॉर्मल कटोरी है। अच्छा फिर सलाद वगैरह भी खाते होंगे? अच्छा कभी कभार। अच्छा तो फिर क्या बस 2 रोटी और सब्जी और कुछ नहीं? अब बहुत ज़्यादा कम खाते हो यार। पनीर वगैरह खाते होंगे फिर? वेज हो या नॉन वेज हो? फिर कैसे होता है यार, भूख नहीं लगती? चलो भाई लिख लिया सबने, आगे बढ़े। तीनों एग्जाम्पल लिख लिया ना आपने? चलो एक 4th वाला बताओ। एक बार 4th का नाम लिखो। फिर एक बार 5th का नाम लिखो। चेन कैसे बनानी है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स।
हो गया भाई? क्या रहेगा फोर्थ का बताओ? हाँ, बस आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। एसिड क्या आएगी? तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइक एसिड, क्योंकि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन सफिक्स लिख रहे हैं तो वो 1 ही होता है हमेशा, है ना? ऐसे हम फिफ्थ के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, हाँ 4 ऑक्सो पेंटेनॉइक एसिड। सिक्स्थ के बारे में बताओ। 1 2 3 4 5 6, इसका हो जाएगा 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक आएगा ना, 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। सेवंथ का बोलो भाई। इसका आएगा 4 फॉर्माइल। फिर आगे बताओ। हेप्टा आएगा ना, हेप्टा 2,6 डाइनोइक एसिड। समझे? तो एल्डिहाइड के कितने प्रीफिक्स हैं? 2। ऐसे कीटोन के कितने प्रीफिक्स हैं? 2। तो 2 एक बार चेन में आएगा तब यूज करना है, और एक बार चेन में नहीं आएगा तब यूज करना है। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो अब लिखो 8th एग्जाम्पल। 8th में आपको बताना है कि हमारा जो प्रिंसिपल चेन है वो कितने कार्बन का है। नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। लिखो, नाम भी लिखो। सवाल यह है कि इसमें कितने कार्बन चेन है, और दूसरा सवाल यह है कि इसका नाम क्या है। लिख लिया? क्या आंसर क्या है? नहीं, कार्बन चेन कितने हुए? कार्बन चेन कितने हुए? 2 या 3? अच्छा, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसका मतलब है साइनाइड का जो कार्बन है इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना? और हम साइनो कब लिखते हैं? जब वो प्रिंसिपल चेन से लटक रहा होगा, है ना, उसका पार्ट नहीं होगा, तब साइनो लिखते हैं ना। तो यहां तुम क्या लिखोगे? तो मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम साइनो तब लिखोगे जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया तुम्हें, ये एसिड CS2 साइनाइड। इसमें क्या करेंगे, हम कहेंगे ये मान लो ये मैं 3 कार्बन की चेन ले रहा हूं, तो मतलब ये पूरा एक लोकेंट बन गया, है ना? और अगर ये लोकेंट बन गया या सब्सटेंट बन गया तो इसका मतलब इसके साइनो लिखेंगे। और अगर मैंने उसको काउंट कर लिया तो फिर क्या लिखेंगे? साइनो तो तब लिखते हैं जब काउंट नहीं करते हैं, जैसा 9th में लिखा है। तुमने तो काउंट कर लिया। यहां पे नाइट्राइल क्या है? उसका सफिक्स। नाइट्राइल कब यूज होता है? तो वो खुद राजा होगा, यानी खुद मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या ये वो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो आप नाइट्राइल नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको प्रीफिक्स लिखना है, और प्रीफिक्स हमारे पास एक ही है, वो कौन है? साइनो। तो सवाल ये है कि इसका नाम क्या हुआ? हाँ,
भाई हमारे पास साइनाइड के दो नाम नहीं है, जैसे एल्डिहाइड के दो नाम है वैसे साइनाइड के दो नाम नहीं है। या इधर वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर वो लोकेंट होगा, दोनों में से एक ही होगा वो। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड बन गया तो पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 साइनो, कौन सा एसिड बताओ? इथेनॉइक एसिड। हाँ, इसी साइनाइड की जगह अगर एल्डिहाइड होता ना तो फिर कार्बन चेन कितने का हो जाता? 3 का हो जाता। समझे आप? तो जिनके भी दो नाम नहीं है ना, जैसे साइनाइड है, एस्टर है, इन सब या तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे और या फिर वो पूरे के पूरे क्या होंगे? लोकेंट होंगे। समझ रहे हो भाई? क्या समझ रहे हो? सुन रहे हो? विनोद, विनोद को जानते हो ना? चलो भाई, लिख लिया आपने? अच्छा, 9th का नाम क्या लिखा तुमने? 3 साइनो प्रोपेनॉइक एसिड। अब आगे लिखो, कितने हो गए? 9। अब 10वां लिखो। टेंथ 11th में बताओ कितने कितने कार्बन की चेन होगी और क्या क्या नाम होगा? लिखो, नाम लिखो 10th 11th के। मेन फंक्शनल ग्रुप तो एसिड ही रहेगा ना हमारा। बोलो भाई, 10th का क्या नाम रहा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड हुआ, ये हमारा अल्कोहल हो गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना? इसमें भी अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो पहले वाले का नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक एसिड। और दूसरे वाले का नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक एसिड। समझे आप? आगे बढ़े। बारह एग्जाम्पल किए थे ना हमने? ठीक है। इसका नाम बताओ। पहले वाले का बताओ तो फिर ये दूसरे तीसरे भी हो जाएंगे। क्या सोचते हो पहले वाले के बारे में? 12th के बारे में क्या सोचते हो बताओ? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन एंड एस्टर। इन दोनों में से एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। कौन सा होगा? एस्टर। इसका मतलब प्रिंसिपल चेन हमारी एस्टर से स्टार्ट होगी ना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एस्टर होगा ना भाई। तो ये बना 1 2 3 4। ये समझ में आया? अब बताओ नाम क्या है?
सही नाम बताओ क्या है? कुछ अपूर्व कुछ कहना चाह रहे हो? तुम एक बात भूल गए जो मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। हाँ, कि जब भी एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, सबसे पहले आपको एस्टर में ऑक्सीजन से कनेक्टेड एटम को लिखना है उसको, है ना। वो जो वैलेंसी लगी उसको सबसे पहले लिखेंगे ना। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे इथाइल। एस्टर का नाम क्या था? एस्टर का अल्काइल एल्केनोएट, ये था ना, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इस टाइप से। तो पहले आएगा इथाइल, फिर आगे क्या लिखेंगे बताओ? 3 ऑक्सो, कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन ओएट, इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेन ओएट। समझे आप कि जब भी हमारा एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो पहले हम अल्काइल लिखेंगे जैसा हम पहले लिखते थे। नीचे वालों का नाम लिखो। हो गया भाई? सिक्सटीन 17 के भी नाम लिख लो। अरे क्या नाम उसका? गौरी। अरे गौरी, वो महाराष्ट्र में आम खत्म हो गए क्या? कल क्या हुआ कि मैंने ना 4 आम खाए। 3 आम मैंने ससुराल के खाए और 1 आम खरीदा हुआ है। हमारे ससुराल में उनके थोड़ा बगीचा है छोटा पीछे, वहाँ से आम आते। पता नहीं यार, अजीब सा लगा चौथा आम खाने के बाद। 3 आम तक तो ठीक लग रहा था मेरे को। मुझे लग रहा है आम अलग वैरायटी के थे, इसलिए गड़बड़ होगी शायद। तुम्हारा क्या कमेंट है इस पर? हाँ, इसलिए मैं पूछा। अगर मान लो मैंने शुरू में महाराष्ट्र के आम खाए ना तुम्हारे वाले, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वहीं के खाने चाहिए नॉन स्टॉप, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो तुम पता लगाना कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो वहाँ आम की पेटी रख दे ट्रेन में, अपन यहाँ रिसीव कर लेंगे। अच्छा, बारिश आ गई। और हाँ, कोकण में बारिश आ गई होगी। अरे यार, बाढ़ आ रही है। और तेरी तो यहाँ तो पानी नहीं है और वहाँ बाढ़ आ रही है। गजब यार। मैं तो मार रहा हूँ बाढ़। एक बार तो बारिश चालू हुई थी कोंकण में, वो हम गए थे पाली, वहाँ पे 100 किलोमीटर है। 3 दिन नॉन स्टॉप बारिश आई थी। गजब की बारिश थी।
ऐसे कैनाल होनी चाहिए भाई, ज़्यादा बारिश होगी राजस्थान में इधर आ जाए, होता ना इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स। अरे भाई कहाँ पहुंचे तुम? हो गए सारे? 13, 14, 15 में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? 16, 17 बनाओ। आईबीसी में नाम देखने के बाद इजी लगता है, समझ रहे हो? तो हर क्वेश्चन को अनसॉल्व की तरह करो, आंसर देखो मत आसानी से उसका। आंसर देखने के बाद इजी लगेगा, अरे यार ये तो क्या, मैं भी सोच रहा था। क्या रहा भाई 13 का? 13 का सबसे पहले तो आपने इथाइल लिखा होगा, है ना? तो सबसे पहले लिखा होगा इथाइल, फिर आपने ये कार्बन चेन भी सेलेक्ट की होगी, तो इसको क्या लिखेंगे? इथाइल के आगे 4 ऑक्सो, फिर हेक्सेन O8, ये लिखा ना आपने? ऐसे हम 14 का नाम लिखेंगे, इसका क्या लिखा था? मिथाइल 2 ऑक्सो प्रोपेनोएट। और 15 का क्या लिखा? इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन, 2 इन आएगा ना? 1 2 3 4 5 पेंटुइन O8। सही लिखा देखो। चलो अब बताओ 16 का क्या लिखोगे? 16 का, हाँ 16 में ये वाली चेन होगी ना हमारी, तो इसका होगा 2 एमीन, अच्छा हाँ एमाइनो हो जाएगा ना ये तो, 2 एमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। समझ रहे हो भाई? सेवनटीन बताओ। 1 2 इसका हो गया 3 एमिनो, थ्री एमिनो था ना? 3 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 18 बताओ। 18 में इसको क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी है ना हमारा, तो ये तो मिथॉक्सी हुआ, तो इसको लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। आगे बोलो, प्रोपेनोइक एसिड लिखो आप, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लिख लिया? आगे बढ़े, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम लिखो एक बार,
हो गया? क्या नाम लिखा बताओ 19 का? भाई आपको एसिड तो क्लियर ही है कि अपना एसिड फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है ना, तो इसका नाम 2 इथेनॉइल ऑक्सी हो गया ना, इथेनॉइल ऑक्सी। फिर आएगा पेंट 3 ओइक एसिड। एक और काम कर सकते हो, इस पूरे के लिए एक फेमस कॉमन नेम भी है, वो आप याद रखो। इसका एक और फेमस कॉमन नेम है जो IUPAC एक्सेप्ट करता है, 2 एसिटोऑक्सी, पेंटीन 3 ओइक एसिड। 2 एसिटोऑक्सी भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन से आने, तभी तो एल्केनॉइल ऑक्सी लिख रहे हैं। इथेनॉइल ऑक्सी सही है ना भाई, ये हमारा इथेनॉइल और ये हमारा ऑक्सी। कहां पे इथेनॉइल आएगा? हाँ, ओ स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। क्या आएगा? इथेनॉइल ऑक्सी। सही है भाई। तो ये एग्जांपल लेने का एम है समझाना एसिटोऑक्सी, बहुत फेमस नाम है एसिटोऑक्सी। अच्छा 20th में कोई दिक्कत नहीं? 20th में क्या नाम लिखा आपने? ये आपने 5 कार्बन की चेन ली, इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। आगे आएगा पेंट 3 ओइक एसिड। 21st का बताओ। हाँ, मेन फंक्शनल ग्रुप तो अपना सल्फोनिक है ना, तो आपको सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप। सल्फोनिक जिससे अटैच है वो कार्बन मेन चेन में आना चाहिए, है ना। तो हमारा इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? कार्बामोइल। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्माइल, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 5 कार्बामोइल 4 क्लोरोफॉर्माइल हेक्स 4 इन सल्फोनिक एसिड। नहीं, वो उसका अभी 2 नाम नहीं है ना एल्डिहाइड जैसे, इसलिए या तो वो लोकेंट होगा या फिर वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। सल्फोनिक एसिड है वो। वोवल्स थोड़ी है, एस थोड़ी वोवल है। अच्छा हाँ, एस वोवल नहीं है तो ई आएगा। हाँ सही है। मुझे लगा यार मैं शायद वोवल भूल गया। चलो भाई, लिख लिए सारे, आगे बढ़े। अब तुम बना लोगे या 2 4 5 और एग्जाम्पल कराऊं? 1 2 एग्जाम्पल और कराता हूं, फिर तुम बनाना। कितने एग्जाम्पल हो गए थे भाई? 20। चलो 22 पे आ जाओ। इसका नाम लिखना जरा।
तुमको इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है वो पता चल गया, एस्टर। तो इसका मतलब उसके लिए लिखेंगे सफिक्स, बाकी सब के लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। अब तुमको ये कितने डिग्री का एमीन है, ये एक 3 डिग्री एमीन है। अच्छा बताओ इसका लिए सफिक्स क्या लिखते हैं हम, एमीन, और प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, एमिनो। एमिनो लिखते हैं ना, ठीक है। और अगर मैं H हटा के एक मिथाइल लगा दूं तो फिर इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखोगे, इसके लिखोगे एन मिथाइल एमिनो, ये लिखोगे ना इसको। ऐसे अगर मान लो अगर मैं यहां 2 डिफरेंट ग्रुप लगा लूं तो बताओ इसके लिए आप प्रीफिक्स क्या लिखोगे, एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो, ऐसे लिखोगे ना इसको। अगर ये लोकेंट है तो एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो। अच्छा साइक्लिक का जो सी है वो अपने अल्फाबेटिक सीक्वेंस में आता है, नहीं आता है, आता है ना साइक्लिक। आइसोसाइक्लोनियो को अपन अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करते हैं ना। क्या रहेगा बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इथाइल। तो सबसे पहले आप लिखो इथाइल, फिर क्या लिखोगे, ये कार्बन चेन तो ये होगी ना हमारी, नाइन। फिर 9 क्या होगा, 9 क्लोरोफॉर्माइल। साइनो बाद में आएगा ना, CH नहीं, अल्फाबेटिक सीक्वेंस में आएगा ना, H पहला आएगा, Y बाद में आएगा। टेन क्यों आएगा, वो तो पूरा लोकेंट बनेगा ना, वो तो पूरा एक लोकेंट है ना। सही लिख रहा हूं ना भाई, 9 क्लोरोफॉर्माइल। फिर आगे क्या आएगा, फिर आएगा 2 साइनो, फिर क्या आएगा, फाइव साइनो, फिर क्या आएगा, साइनो आया, साइक्लो आएगा, 5 साइक्लोप्रोपाइल आएगा ना। फिर क्या आएगा, 7, फिर एन इथाइल एन मिथाइल अमाइनो। उसके बाद नॉन 5 OH। देखो जरा यही है, कहाँ थे अपन, 23rd का क्या आया, 4 अजाइडो 4 अजाइडो 3 मिथॉक्सी, 6 कार्बन है ना भाई, हेक्स 5 ओइक एसिड। समझ गया भाई।
तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आईपीएससी और पॉलीफंक्शन ग्रुप। पॉलीफंक्शन ग्रुप की क्या करेंगे, आईपीएससी करेंगे। पॉलीफंक्शन ग्रुप क्या होता है एक्चुअली? पॉलीफंक्शन ग्रुप वो होते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसकी नेमिंग करेंगे अपन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल कौन सा है? ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल का एक बार मतलब देखो क्या है, इसका मीन्स क्या होता है कि मतलब ये तो बोलने में बेंजाइलिक एल्कोहल तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता है क्या है, ये क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। ठीक है, तो लाइक ये ऐसे कुछ होता है। इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कुछ तो वो इस टाइप से लगेगा, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसके साथ ये कार्बन कंटेनिंग है और यहाँ पर OH लगा। इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होगी, वो अपना क्या होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल्स होगा। अब अपन ऑप्शन दिए हुए उसके अंदर चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये तो बेंजीन है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी एक और कार्बन कनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या करनी है, कार्बन कंटेनिंग नहीं है, और ये क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा अपना, क्या है, ये भी नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ये अपना बेंजीन दिया हुआ है, ये कार्बन दिया हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, ये क्या है अपना सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है अपना, ये ओवरऑल देखो यहाँ इतना था, ये ऐसी वाली बन रही है, बेंजीन कार्बन एंड OH ये आ रहा है, तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब नाउ लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है, CS दिया हुआ है, CS दिया है, OH दिया, तो दो पे CH आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा, तो अपना सी ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आईपीएससी नेम ऑफ दिस, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसकी आईपीएससी नेमिंग लिखनी है। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं इसमें कितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कौन कौन से कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है या भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 तीन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन एक ही फंक्शन ग्रुप है, तीनों तीन पोजीशन पर है, बट एक ही क्या है, एक ही फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो इसमें मेन चेन लेनी है अपन को फर्स्ट, तो मेन चेन ये होगी अपनी। ठीक है, ये मेंशन हो गई। अब नंबरिंग अपन 1 2 3 4 ना देके क्या देंगे 1 2 3, क्योंकि मिनिमम आ रहा है, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूट बन गया, सब्स्टिट्यूट को अपन मिनिमम नंबर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी नंबरिंग यहाँ से हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट है, तो इसका क्या नाम है, फॉर्माइल। ठीक है, ये फॉर्माइल में जाएगा। ठीक है, फॉर्माइल मेथाइल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये कितने कार्बन कंटेनिंग चेन है, 6 कार्बन कंटेनिंग, और यहाँ पर 1 और 6 पर क्या है अपने पास, 2 एल्डिहाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एज ए प्रीफिक्स नेम आया है एल्डिहाइड का, और यहाँ पर एज ए सफिक्स आएगा, क्योंकि ये मेन चेन का पार्ट है, ये सब्स्टिट्यूट बना था, ये मेन चेन का पार्ट है। तो इसका नाम क्या रहेगा, 3 फॉर्माइल मेथाइल हेक्सेन 1,6 डाई एल। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखो अब कहाँ पर है, 3 पर फॉर्माइल मेथाइल आना चाहिए, 4 ये नहीं है, ये 2 फॉर्माइल में 2 पर आ रहा है, ये नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, ये रहा देखो 3 फॉर्माइल मेथाइल हेक्सेन 6 कार्बन कंटेनिंग है, 1,6 डाई एल, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम फॉर दिस आईपीएससी नेम, इसके लिए कौन सा करेक्ट है वो देखना है अपन को। इस कंपाउंड को एक बार क्या लिख लेते हैं अपन, फैला कर लिख लेते हैं अच्छे से, खुला खुला। ठीक है, सी है, ये जो सी दिख रहा है ये है, इसके ऊपर कितने CH3 कनेक्टेड है, ये CH3 कितने 3 कनेक्टेड है, 1 2 3। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, CH2 ठीक है, 2 टाइम CH2 है। नेक्स्ट क्या है, CH है, ये CH जो है ना ये है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये साइनाइड लगा हुआ है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर
प्रायोरिटी इसको देख के क्या बनाएंगे, मेन चेन बनाएंगे। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी आएगी अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी मान लो 6 6 ही आएगी, 1 2 3 तो नहीं होगी, ठीक है, 6 कंटेनिंग होगी, मतलब ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब नेमिंग कहाँ से होगी, साइनाइड से, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है, और तीनों क्या है अपने पास, मेथाइल, तो ट्राई मेथाइल है अपना। तो पोजीशन कहाँ है उसकी, 2 एंड 5 कोमा 5, 2 कोमा 5 कोमा 5 है, क्या है, ट्राई मेथाइल। और मेन कार्बन कंटेनिंग कितनी चेन है, मेन कार्बन कंटेनिंग चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो अपने पास क्या आएगा, हेक्सेन। और अपने पास क्या है, ये है साइनाइड, मतलब इसका क्या लगेगा, सफिक्स, सफिक्स क्या लगता है इसका, नाइट्राइल। ये अपना क्या होगा, अपना आंसर होगा हेक्सेन, पूरा ये हेक्सेन आएगा, ठीक है, फिर नाइट्राइल आएगा, हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल, ओके। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सर आंसर कहाँ है, देखो 2,5,5, ये देखो 2,5,5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है। ये अपना ये ऑप्शन ही क्या होगा, अपना करेक्ट ऑप्शन होगा इधर, ठीक है। नीचे वाले तो ऑप्शन कहीं से भी कोई से भी करेक्ट नहीं लग रहे, क्योंकि ये तो मेंशन में आएगा, सफिक्स का यूज होगा, बाकी जगह देखो कैसा अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया हुआ उसकी करेक्ट आईपीसी नेमिंग क्या है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को पहले अपन देख लेते हैं, मेन चेन कहाँ कौन सी होगी, ये क्या है अपने पास, एल्डिहाइड, ये क्या है साइनाइड, और ये क्या है कीटोन। तो हमारी सबसे प्रायोरिटी किसके पास जाती है, प्रायोरिटी ग्रुप होता है अपना साइनाइड, है ना। तो साइनाइड होता है, तो साइनाइड क्या होगा, अपना मेन चेन में आएगा, तो मेन चेन में ले लेते हैं इसको, और मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग मेन चेन ये हो गई अपनी, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे अपन, प्रायोरिटी देके 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 पर क्या अपना ये है, ये एल्डिहाइड है, जब एल्डिहाइड मेन चेन में नहीं होता, मतलब प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब आता है, मतलब प्रीफिक्स का यूज करते हैं अपन फॉर्माइल। और ये कीटोन, कीटोन के लिए ऑक्सो, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ पर है, ये 2 पर क्या है फॉर्माइल, 3 पर ऑक्सो, 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है, मतलब 2 फॉर्माइल एंड 3 ऑक्सो, और क्या आएगा अपने पास, पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। ऐसा देखो कहाँ पर आ रहा है अपने पास, 2 साइनो ये नहीं होगा, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, ये रहा बी ऑप्शन क्या अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड शो बिलो, ये जो कंपाउंड शो है उसका आईपीएससी नेमिंग लिखना है। तो इसके अंदर अपने पास फंक्शन ग्रुप अलग टाइप के नहीं है, इसमें एल्कीन क्या है, अपना फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ किससे करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पर इसको मिनिमम नंबर मिल रहा हो, मतलब प्रायोरिटी नंबर मिल रहा हो। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, तो इसको भी मिनिमम नंबर मिल रहा है, लोकेंट को, सब्स्टिट्यूट को, और ये इसको भी 1 मिल रहा है, 2 3 4 5 6, तो ये अपनी क्या होगी, करेक्ट नेम, करेक्ट नंबरिंग होगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना, 3 अपन अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं ना, तो 3 ब्रोमो होगा, 1 क्लोरो होगा, साइक्लो होगी, हेक्सेन होगा, एंड हेक्से होगा, और साथ में 1 पर क्या है, इन, ठीक है, 1 इन है ना, 1 पर इन अपना हेक्सेन होगा। तो अब देखो 3 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ तो 2 ब्रोमो 6 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये रहा
सी ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोवाइड द प्रॉपर आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जो कंपाउंड दिया उसका प्रॉपर क्या नाम लिखना है अपन को, आईपीएसी नेमिंग लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कोई फंक्शन ग्रुप दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये इसको साफ साफ हाईलाइट करके दिखाया गया, दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर छुपा हुआ एक फंक्शन ग्रुप भी है, कौन सा, कार्बोनाइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड वाला, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी देके यहाँ पर से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी 8 कार्बन कंटेनिंग मेन चेन बनी है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। ये देखो 5 पर इन लगी हुई है, बाकी सब सही है। तो अपन को नॉर्मली क्या लिखना है, ऑक्ट, ठीक है। 5 पर इन लगी हुई है, 5 इन, एंड क्या है ये 1 पर ऑयल क्लोराइड, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है, ऑक्ट 1 2 3 4 5 पर आ रहा है अपना ऑक्ट 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ये रहा। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, द आईपीएसी नेम ऑफ गामाजीन। अब ये देखो गामाजीन, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको। स्ट्रक्चर पता होगी तो आप इसका आईपीएसी नेमिंग अपने आप ही लिख पाओगे। तो गामाजीन का जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन होती है, और हर पर क्या कनेक्टेड होता है, हर कार्बन पर क्या कनेक्ट होता है, क्लोरीन, ये होती है अपनी, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कहीं से भी करो, नंबरिंग यहाँ से करो, कहीं से भी करो, ठीक है, क्योंकि सब सेम ही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तो यहीं पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, बेंजीन नहीं होगी, साइक्लोहेक्सेन होगा, नॉर्मल साइक्लिक हेक्सेन होगा, बेंजीन नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा 7th के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये गामाजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर नेमिंग नहीं करनी, अपन को डायरेक्टली क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब इस कंपाउंड के अंदर कितने सब्स्टिट्यूट बनेंगे अगर तुम मेन चेन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो मेन चेन देखते हैं इसमें क्या बनेगी। प्रायोरिटी ग्रुप को फंक्शन ग्रुप ये है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन कंटेनिंग मेन चेन बन गई। तो अब क्या क्या है इसमें, ये है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है ना। तो कितने हैं, 1 2 3 है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 3 ऑप्शन, अपना सी क्या है, 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो अपना सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इजी था ये तो। हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है, करेसोल्स आर क्या होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए अपन को पहले तो, फिर उसका क्या होगा, अपन को इसमें देखना है कि उसका सही नेमिंग क्या है, ठीक है। तो ये देखो जो अपनी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना करेसोल की, वो ऐसे कुछ होती है। ये अपनी क्या है, बेंजीन है, ठीक है, ये अपनी बेंजीन है, इसके साथ CH3 कनेक्टेड है, और इसके जस्ट पास में क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। ये अपनी क्या होती है, करेसोल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसमें से देखना है अपन को, ठीक है। फिनोल डाइहाइड्रिक नहीं, डाइहाइड्रिक ये भी नहीं, ये नहीं होगी अपनी, क्या क्या आ जाएगी, टोलिन को अपन क्या प्रायोरिटी देख के मानेंगे, टोलिन प्रायोरिटी पे जाएगा, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, तो हाइड्रोक्सी टोलिन इसका आंसर होगा, मतलब ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब, चलो
देखते हैं क्या बोल रहा है। द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया है उसकी करेक्ट आईपीसी नेमिंग लिखनी है अपन को, ठीक है। कंपाउंड की मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी पर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को, इसको एक बार ऐसे लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2CH, CH2 CH, इस पर क्या जुड़ा भाई, यहाँ पर भी CHO, ये भी CHO ही है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों क्या है, CHO ही है। C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, और ये इस पर क्या जोड़े हुए, CHO एंड CHO, ठीक है। तो अब इसके अंदर आईपीसी नेमिंग करनी है अपन को, ठीक है। तो मेन चेन सिलेक्ट होगी, यहाँ से फर्स्ट नंबरिंग होगी 1 2 3 4, आ गया 1 2 3 4। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4, अब वो 3 पर क्या होगा अपने पास, यहाँ पर 3 पर क्या है, ये फॉर्माइल आ गया, और ये मेन चेन में अपने पास कंटेनिंग होगी एक, ठीक है। तो अब मेन चेन में तो ये है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे फॉर्माइल, ठीक है। और ये मेन चेन में है तो इसके लिए ऑक्सो यूज़ करेंगे अपन। मेन चेन में अगर अलग नाम यूज़ होता है, इसके लिए अलग नाम यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड ही होता, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो कहाँ क्या है, 3 पर अपने पास फॉर्माइल है, देखो कहाँ पर है, 3 फॉर्माइल है, ये रहा 3 फॉर्माइल, 4 पर ऑक्सो है अपने पास, हाँ, और मैं 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ये रहा ब्यूटेनोइक एसिड, बी ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये तो मेन चेन में आ गया ना, 4 पर ऑक्सो हो गया, ये ऑक्सो क्यों है, C डबल बॉन्ड O ऐसे था ना ये, इसलिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं अब, ओके। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।